जब सारी गोपियाँ राधा, नंद बाबा, मैया यशोदा सभी कन्हैया को याद करते हैं, सोचते हैं कि लाला हमारा परसों की कह करके गया था। मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा लाला मुझसे कह करके गया था कि जैसे ही यज्ञ होगा मैया मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन यज्ञ भी हो गया, समय भी बहुत हो गया, लेकिन मेरा लाला वापस मेरे पास नहीं आया। लाला कन्हैया मथुरा नगरी में अपनी मैया देवकी के साथ में रहते हैं, पिताजी वसुदेव जी के साथ में रहते हैं, लेकिन कन्हैया को अपनी मैया यशोदा की याद आती है। मैया देवकी देखती हैं कि मेरा लाला यहाँ पर हमारे साथ रह रहा है, लेकिन इसे मैं खुश क्यों नहीं देख पा रही। मेरा लाला बिल्कुल भी खुश नहीं है, मेरा लाला रोता रहता है, गोकुल नगरी की याद करता है। लाला कन्हैया रोते रहते थे, एक कोने में बैठ करके कन्हैया रोते थे, सोचते हैं कि मेरी मैया यशोदा पता नहीं क्या कर रही होगी। इस समय तो मेरी मैया भोजन बनाती थी, छाछ को बनाती थी, और मैं अपनी मैया यशोदा के पास में उस छाछ को पीने के लिए जाता था। लाला कन्हैया रोते हैं, सोचते हैं कि मेरी मैया यशोदा मेरी याद कर रही होंगी, पता नहीं मेरी मैया को कुछ अच्छा लगता होगा या नहीं लगता होगा। कन्हैया एक कोने में बैठ करके रोते हैं। मैया देवकी सोचती है कि मेरा लाला मुझे अपने दिल की बात नहीं बता रहा, मुझसे अपनी बातों को नहीं कह पा रहा। मैया देवकी कन्हैया के पास में जाती हैं, कन्हैया से कहती है लाला ऐसी क्या बात है जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, आप इतने उदास क्यों हो। मैया देवकी से लाला कन्हैया कुछ नहीं कहते। मैया देवकी बार बार कहती हैं लाला ऐसी क्या बात है जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, तुम मुझसे अपनी बातों को कह नहीं पा रहे। लाला कन्हैया अपनी मैया से कुछ नहीं कहते। मैया देवकी कहती है लाला मैंने जिस दिन से तुझे जन्म दिया है, जिस दिन से मैंने तुझे आज देखा है और तू हमारे साथ में रह रहा है, लेकिन तू हंसता खेलता हुआ वो मेरा लाला नहीं है जो गोकुल नगरी में रहता था। लाला कन्हैया बहुत रोते हैं। जब मैया देवकी उनके लिए माखन से रोटी चुपर करके लाती थी, मिश्री लेकर के आती थी, छाछ लेकर के आती थी, लाला कन्हैया उस भोजन को देख करके बहुत जोर जोर से रोते हैं। जब लाला कन्हैया उस भोजन को देख करके रो रहे थे, सोच रहे थे कि मेरी मैया यशोदा भी मेरी मैया देवकी की तरह भोजन लेकर के आती थी। मेरी मैया भोजन जब बनाती थी, छाछ को बनाती थी, माखन से रोटी चुपर करके लाती थी, मैं अपनी मैया को बहुत परेशान करता था। मैं सारे आंगन में घूमता था, मेरी मैया उस भोजन को लेकर के मेरे पीछे पीछे घूमती थी,
लेकिन आज मेरी मैया यशोदा मेरे साथ में नहीं है। लाला कन्हैया बहुत रोते हैं, सोच रहे हैं कि मेरी मैया मेरी याद करती होंगी, जब जब भोजन बनाती होंगी, जब जब मेरी मैया को मेरी याद आती होगी। लाला कन्हैया बहुत रोते हैं। मैया देवकी ये देख नहीं पाती कि मेरा लाला मेरे साथ में रहकर भी इतनी जोर जोर से रो रहा है, ना मुझसे बातें करता है, ना मुझसे कुछ कह पाता है। पता नहीं मेरा लाला इतना उदास क्यों रहता है। लाला कन्हैया अपनी माँ को कोई बात नहीं बताते। जब मैया देवकी उनके मित्र उद्धव को बुलाती हैं, जब उद्धव बुलाए, उद्धव जब आते हैं मैया देवकी के पास में, देवकी मैया कहती है उद्धव, मेरा लाला एक कोने में बैठ करके रोता है, अपनी बातों को मुझसे नहीं कहता, मुझसे कोई बात नहीं करता। पता नहीं क्या बात है, मेरा लाला मुझसे कुछ नहीं कह पाता। आप मेरे लाला के सखा हो, आप मेरे लाला के मित्र हो। मेरा लाला जो बात मुझसे नहीं कह पाता, वो बात वो आपको बताएगा। उधर चले जाते हैं। जब कन्हैया के पास में उद्धव पहुंचते हैं, उद्धव कहते हैं, कन्हैया ऐसी क्या बात है मित्र, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है कि आप अपनी मैया देवकी से ज्यादा बात नहीं करते। आप ऐसी क्या बात है कि आप भोजन को देख करके रोते हो। लाला कन्हैया कहते हैं उद्धव, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने अपना सारा बचपन गोकुल नगरी में बिताया है। मुझे अपने नंद बाबा मैया यशोदा की बहुत याद आती है। मुझे मथुरा नगरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी मैया देवकी मेरे लिए माखन से रोटी चुपर के लेकर के आती हैं। उस भोजन को देख करके, उस माखन और मिश्री छाछ को देख करके मुझे मैया यशोदा की याद आती है। जब मेरी मैया यशोदा मेरे लिए छाछ बनाती थी, भोजन को बनाती थी, जब मैं अपनी मैया को बहुत परेशान करता था, जब मेरी मैया छाछ बनाया करती थी तो मैं उनकी मटकी को फोड़ देता था, मटकी को लेकर के भाग जाता था। आज मुझे अपनी मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है, अपने पिताजी की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है जो गोकुल नगरी से मथुरा नगरी के लिए माखन बेचने के लिए जाती थी। लेकिन मैं उनकी मटकियों को तोड़ देता था। इस मथुरा नगरी में मेरा दिल नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मेरी मैया मुझे यशोदा मैया जैसा ही प्रेम दे रही है। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी मथुरा नगरी में अच्छा नहीं लगता। लाला कन्हैया कहते हैं उद्धव से, उद्धव मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मथुरा नगरी में, अपनी मैया से कह कर के आया था कि जैसे ही मामा जी का यज्ञ हो जाएगा मैं आपके पास में वापस आ जाऊंगा।
लेकिन यज्ञ भी हो गया, मुझे रहते रहते समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैंने अपनी मैया यशोदा के पास में अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी। मेरी मैया मुझे मेरी राह निहार रही होगी, मेरी याद कर रही होगी, पता नहीं मेरा लाला कब आएगा। उधो आप जाकर के मेरी मैया के पास में सूचना दे देना और कह देना मेरी मैया से कि आपका लाला आपको याद कर रहा है। लाला कन्हैया कहते हैं उद्धव से, तो किस प्रकार से लाला कन्हैया कह रहे हैं अपने मित्र उद्धव से? उद्धव माँ से कहना तेरा लाला याद करे, उद्धव माँ से कहना वो तेरो लाला याद करे, उद्धव माँ से कहना तेरा लाला याद करे। यहाँ कंचन महल बने, नहीं मेरे मन को बातें। यहाँ कंचन महल बने, मेरे मन को नहीं बातें। यहाँ कंचन महल बने, मेरे मन को नहीं बातें। वही गोकुल नगरी की, उस गोकुल नगरी की मोहे याद बहुत आवे। उद्धव माँ से कहना तेरा लाला याद करे। यहाँ सपने भोगे लगे, मेरे मन को नहीं भाते। उस माखन मिश्री की, उस माखन मिश्री की मोहे याद बहुत आवे। उद्धव माँ से कहना तेरा लाला याद करे। यहाँ सोने की मुरली पीली,
को नहीं भाती। यहाँ सोने की मुरली मिली मेरे मन को नहीं भाती। यहाँ सोने की मुरली मिली मेरे मन को नहीं भाती। वो यहाँ सोने की मुरली मिली मेरे मन को नहीं भाती। उस बांस की बांसुरिया की, उस बांस की बांसुरिया की मोहे याद बहुत आवे। उदमा से कहियो तेरा लाला याद करे। यहाँ सखियाँ बहुत मिली मेरे मन को नहीं भाती। यहाँ सखियाँ बहुत मिली मेरे मन को नहीं भाती। ओ यहाँ सखियाँ बहुत मिली मेरे मन को नहीं भाती। यहाँ सखियाँ बहुत मिली मेरे मन को नहीं भाती। मोहे राधा रानी की, उस राधा रानी की मोहे याद बहुत आवे। उधमा से कहना लाला याद करे उदो माते कहना तेरो लाला याद करे। केना तेरो लाला याद करे।